हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसके पास धन था, परिवार था, मित्र थे, लेकिन उसके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता रहता था। मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? वह कई लोगों से पूछता, लेकिन हर किसी का उत्तर अलग होता। कोई कहता पैसा कमाने के लिए, कोई कहता परिवार बसाने के लिए, कोई कहता नाम और शोहरत कमाने के लिए। लेकिन आरव का मन किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन उसने सुना कि हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर एक महान संत रहते हैं, जिनके पास जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। आरव तुरंत उनकी खोज में निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह संत के आश्रम पहुंचा। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। आरव ने उनके चरण स्पर्श किए और पूछा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में हमारे आने का असली उद्देश्य क्या है। संत मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने आरव को अपने साथ पास के जंगल में चलने को कहा। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल नदी के किनारे पहुंचे। संत बोले, इस नदी को देखो। आरव बोला, गुरुदेव, यह नदी लगातार बह रही है। संत बोले, क्या तुमने कभी देखा कि नदी अपने लिए पानी रोककर रखती है? नहीं। फिर भी क्या नदी कभी खाली होती है? नहीं। संत मुस्कुराए, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है। वह रास्ते में आने वाले हर जीव को जीवन देती है। कुछ देर बाद संत उसे एक विशाल वृक्ष के पास ले गए। उन्होंने पूछा, यह वृक्ष अपने फल स्वयं खाता है क्या? नहीं। अपनी छाया खुद लेता है क्या? नहीं। फिर भी यह इतना महान क्यों है? आरव कुछ सोचने लगा। संत बोले, क्योंकि इसका जीवन दूसरों के लिए है। आरव अब भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। संत उसे एक छोटे मंदिर में ले गए। वहां एक दीपक जल रहा था। संत बोले, इस दीपक को देखो। यह स्वयं जलता है, लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है। यदि यह केवल अपने बचने की चिंता करता तो कभी प्रकाश नहीं देता। आरव अब समझने लगा था, लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न था। गुरुदेव, यदि जीवन दूसरों के लिए है तो फिर भगवान ने हमें अलग अलग क्यों बनाया? संत ने मुस्कुराकर कहा, आओ, मैं तुम्हें एक और बात दिखाता हूं। वे उसे एक बगीचे में ले गए। वहां गुलाब, कमल, चमेली, सूरजमुखी और अनेक प्रकार के फूल खिले थे। संत बोले, क्या सभी फूल एक जैसे हैं? नहीं। फिर भी क्या बगीचा सुंदर है? हाँ। क्यों? आरव बोला, क्योंकि हर फूल अपनी खुशबू और अपनी सुंदरता से बगीचे को सुंदर बनाता है। संत ने कहा, यही जीवन का रहस्य है। भगवान ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है, ताकि हर कोई अपनी विशेषता से संसार को बेहतर बना सके। कोई ज्ञान देता है, कोई सेवा करता है, कोई प्रेम बांटता है, कोई कठिन समय में लोगों का सहारा बनता है। यही जीवन का उद्देश्य है। आरव ध्यान से सुन रहा था। संत आगे बोले, मनुष्य केवल जन्म लेने, खाने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं आया। यदि ऐसा होता तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रहता। मनुष्य इसलिए जन्म लेता है कि वह स्वयं को पहचाने, अपने भीतर छिपे ईश्वर को अनुभव करे और अपने कर्मों से संसार को बेहतर बनाए। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, लेकिन गुरुदेव, लोग जीवन भर धन और प्रसिद्धि के पीछे क्यों भागते रहते हैं? संत मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई, फिर धीरे धीरे उसे हवा में छोड़ दिया। रेत पल भर में बिखर गई। संत बोले, धन, पद और प्रसिद्धि भी इसी रेत की तरह है। एक दिन सब यही रह जाएगा। सिर्फ तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी अच्छाई ही लोगों के हृदय में जीवित रहेगी। उन्होंने आगे कहा, जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा, तब भगवान तुमसे यह नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे पास कितना धन था। वे पूछेंगे, तुमने कितनों के आंसू पोंछे, तुमने कितनों की मदद की, तुमने अपने जीवन से कितनों के जीवन में प्रकाश फैलाया। आरव के मन का अंधकार दूर होने लगा। उसने पूछा, तो क्या भगवान तक पहुंचने का मार्ग सेवा है? संत ने उत्तर दिया, सेवा, प्रेम, सत्य, करुणा, ईमानदारी और भक्ति, ये सभी भगवान तक पहुंचने के मार्ग है। जो हर जीव में भगवान को देखता है, वही वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करता है। सूर्य अस्त होने लगा था। आकाश सुनहरे रंग से भर गया।
आरव ने संत के चरणों में सिर रख दिया। उसने कहा, गुरुदेव, आज मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य मिल गया। संत मुस्कुराए और बोले, याद रखना, जीवन की लंबाई महत्वपूर्ण नहीं होती, जीवन की उपयोगिता महत्वपूर्ण होती है। ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें प्रेम से याद करें। अपने लिए नहीं, मानवता के लिए जियो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें किसी कारण से भेजा है। उस दिन के बाद आरव अपने गांव लौट आया। अब उसका लक्ष्य केवल धन कमाना नहीं था। वह लोगों की सहायता करने लगा, गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा, बुजुर्गों की सेवा करने लगा, पेड़ लगाने लगा, जरूरतमंदों का सहारा बनने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोगों ने महसूस किया कि एक व्यक्ति का बदला हुआ जीवन पूरे समाज को बदल सकता है। वर्षों बाद जब आरव इस संसार से विदा हुआ, तब उसके पास अपार धन नहीं था, लेकिन लाखों लोगों की दुआएं थी। और शायद यही किसी भी मनुष्य की सबसे बड़ी सफलता है। कहानी की सीख। इस संसार में हमारे आने का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाना है। प्रेम बांटना, सेवा करना, सत्य के मार्ग पर चलना, अपने भीतर की अच्छाई को पहचानना और अपने कर्मों से दुनिया को थोड़ा बेहतर छोड़कर जाना। यही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। यही सच्ची सफलता है, यही सच्ची भक्ति है और यही ईश्वर की इच्छा भी है।